माधव बेटा। मौसी जी, आप काहे परेशान होने आ गई? किसी और को भेज दी होती। आज सब नौकर जल्दी चला गया, यही से हम लेके आ गए। जल्दी चला गया? काहे? अब इनको क्या बताएं, घर में रात को पूजा होने वाला है, इसलिए तो दीदी नौकर सबको छुट्टी दे दी है। मौसी जी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम दूध पी लो ना, दीदी को दवा भी देने जाना है। अच्छा ठीक है, रख दीजिए इधर, हम बाद में पी लेंगे। बेटा दीदी बोली है कि सामने में माधव को दूध पिला के आना, और काम के चक्कर में भूल गए तब। ठीक है बेटा। थैंक यू मौसी। अरे मौसी जी, आप काहे तकलीफ की, हम खुद आके ले लेते ना। अरे बेटा, तुम्हारे पेट में इस घर का वारिस पल रहा है, तो क्या हम इतना भी सेवा नहीं कर सकते? ठीक है मौसी जी, आप अभी रख दीजिए, हम ना थोड़ी देर में पी लेंगे। अभी ना हमारा मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। हम कुछ नहीं जानते, दीदी बोली है कि सामने में दूध पिला के आना काजल को। ये लो। ठीक है मौसी जी, हम धीरे धीरे करके इसको पी लेंगे। पी जरूर लेना, हम गिलास लेने आएंगे। जी मौसी जी। मौसी जी हमारी इतनी भी बड़ी हितैषी नहीं है कि हमारे लिए दूध लेकर आए। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे वाह, पी लिया? जी मौसी जी। अब आराम करो। ठीक है मौसी जी। लाओ गिलास। चलो बेटा। माताजी प्रणाम। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आइए विराजमान होइए। अच्छी तरह से देखिए इस मटके को। हमारे मंत्र जाप के बाद वो शक्ति इसमें आके फंस जाएगी। और हम उसे कैद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये सब करने के बाद दोबारा वो शक्ति हमें परेशान तो नहीं करेगी ना? बलदेव, तुम्हारी बेटी को हम पे विश्वास नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं माताजी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि वो इस समय टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा पूछ बैठी है।
अरे बाप रे, का है ये सब? हम जितना सोचे थे, ये लोग तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। हम इन सब से डरने वाले नहीं हैं। आज मैं तुझे अपने काबू में करके ही रहूंगी। अच्छा, तो तू मुझसे खेल खेल रही है। रुक, आज तेरा खेल खत्म करके ही दम लूंगी। अगर तू अपना खेल खत्म करके मेरे सामने नहीं आई तो तुझे ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। कौन है तू? अपना नाम बता। ऐसा लग रहा है नहीं कोई थप्पड़ मार रहा है। मैंने तो तुझे सिर्फ नाम पूछा था, तुम मार क्यों रही है? बातों का जवाब बातों से क्यों नहीं दे रही है? इसे तो खुद अपने जान के लाले पड़ी है, हमें क्या बचाएगी? ये क्या हुआ? अरे माता जी, ओ माता जी, ओ उठिए। अरे उठिए, क्या हुआ? उठो उठो उठो, क्या हुआ? उठो उठो। आप ठीक तो हैं? बेहोश कैसे हो गई थी आप? ये अंदर कौन सो रहा है और दीवार पे फूल चढ़ी तस्वीर किसकी है? अंदर जो सो रहा है वो हमारा बेटा है, और जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगी है वो हमारी बहू चित्रा है, जिसका कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया। वही है जो माधव और इस घर की रक्षा कर रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तंत्र मंत्र की भी एक सीमा है। चित्रा को साक्षात भगवान की शक्ति प्राप्त है। श्वेता उसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने बहुत भूत प्रेत देखे हैं,
पर बाप रे बाप, इतना आक्रोश किसी में नहीं देखा जितना कि चित्रा की आत्मा में है। आप लोग अपना भला चाहते हैं, भूल के भी माधव को कभी नुकसान पहुंचाने की मत सोचिएगा। और तो और चंदा की मदद भी चित्रा ही कर रही है। चंदा को भी कुछ मत कीजिएगा, वरना आप लोग सबकी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं भी आप लोग की मदद नहीं कर सकती। आंटी जी, साध्वी माता क्या कह रही थी कि चित्रा ही वो शक्ति है, पर चित्रा ऐसा क्यों करेगी? वो हमसे बदला ले रही है। बदला? किस बात का बदला? ऐसा क्या हुआ था आंटी जी? बहुत लंबा और पुराना कहानी है। ये कहानी 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम चित्रा को पहली बार देखे थे। आवा आवा, अबे फैसला हो जाई। चलिए, थोड़ा आरोप लगाओ से सच का झूठ थोड़ी हो जाएगी। अरे चला, अबे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल। 1 मिनट। का होता कहे कुत्ता बिल्ली जैसे लड़त हुआ। मालकिन, का भाई, हम तू लोगन से कहले रही हो ना कि महीना के आखिरी तक मजदूरन के वेतन बढ़ावे के खातिर हम सोच रही हाँ। वो बात ना हम मालकिन, तब फिर राउर कंपनी में घपला हो रहल बा। घपला? हाँ घपला। ई मैनेजर फर्जी मजदूरन के नाम फाइल में चढ़ा के राउर कंपनी से पेमेंट पास करावेला, और वो पैसा इनके और इनके आदमियन के जेब में जाला। ई से राउर कंपनी के दूसरे मजदूरन के हक मारल जाते। मैनेजर सब का है? अरे मालकिन, रउआ केकर बात सुनत थी? ये लड़की खुद एक चालबाज हो। एकर बात ना सुनी मालकिन। एकर शिकायत लेके रउआ के पजरे हमें आवे वाला रहली, वही खातिर ये नाटक करत है। ए मैनेजर, हम कोनो नाटक ना ही करत हई। हमरा पास तोहार करतूत के पूरा कच्चा चिट्ठा बा। मालकिन, हई देखिए, इस फाइल में पूरा हिसाब लिखल हो। इस फाइल के हिसाब से ई महीना 30 मजदूरन काम पे आयल हवन, और ई मैनेजर 40 आदमियन के नाम फाइल में चढ़ावले हवन। मालकिन, हमारे पास भी फाइल है, आप एक चेक कर ली। ये लड़की झूठ बोलत गया। हम देख लेनी। तू लोगन के का कहे कहा? चित्रा दीदी सही कहा था। ई मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज हुवन। पिछला महीने बिना कोनो कारण के हमरा वेतन से 500 रुपये काट लेलन। बाहर 50 मजदूर खड़ा हुवन अपन परेशानी बतावे खातिर। का मैनेजर, हम तोरा के कंपनी बढ़ावे खातिर रख ले रानी हाँ, और तू हमरा से गद्दारी करत हुआ।
हमको माफ कर दी मालकिन, हमरा के माफ कर दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आगे रह ली, अब हमसे ऐसा गलती कब्बो न होगी, हमको माफ कर दे मालकिन, हमसे अब ऐसा गलती कब्बो न होगी मालकिन। बस मैनेजर, बस मैनेजर। तू यहाँ से सही सलामत जात हो, काहे से तू हमार वफादार और पुरान मुलाजिम हुआ, ना तो तू यहाँ से सीधा जेल जात, जेल जात, जेल जात। अब तू अपन मनहूस चेहरा हमरा के फिर कबो ना दिखाई हा। हम तोरा के नौकरी से बर्खास्त करत ही। हमारे मन में लालच समा गई रहल मालकिन, अब दोबारा ऐसा गलती ना होई मालकिन। है मैनेजर, चल निकलो, आओ यहाँ से। थैंक यू मालकिन। तू हमरा के काहे थैंक यू बोलत हो? हमरा तोरा के शाबाशी देवे के चाही। का नाम हो तोहार? हमार नाम चित्रा। चित्रा, अच्छा हाँ। हम तोहार काम से बहुत खुश हैं, बस ऐसे ही दिल लगा के काम करी हा। जी हम चलत हई। जब हम चित्रा को पहली बार देखे, पता नहीं काहे, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव था उसकी तरफ। ईमानदार, नेक दिल, जागरूक, पढ़े लिखे होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं। अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने हक के लिए लड़ना हमको बहुत पसंद आया, लेकिन हम कहाँ सोचे थे कि वो माधव की बीवी बन के हमरे ही सामने खड़ी हो जाएगी। इतना सुनसान जगह पे काहे बुलावले होवत? कहाँ गईले? तू ये जगह करत हुआ? हम पूछा तनी जवाब दा, तू यहाँ का करत हुआ? मालकिन के सामने तोहर बहुत जवान चलत रहल ना, आज तोहरा के हम हमेशा के लिए खत्म कर दे। ए पकड़ा कर। ए छोड़ हम लोग, छोड़ हम लोग। बहुत शिकायत कर ताड़ू ना, और करा शिकायत करबो, और शिकायत करबो।